हेलो एवरीवन। बेटा चलिए आज हम अपने रेडी हैं अपने कैश बुक की दूसरी एमसीक्यू वाली वीडियो के साथ। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 24 करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 के आगे एमसीक्यू वाले अपने कराने शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए। पहला क्वेश्चन, petty cash book is maintained to record all expenses, all petty expenses which are paid in cash या all petty receipts। बच्चे जो petty cash book बनाई जाती है हमारी, वो बनाई जाती है उसमें सारे खर्चे नहीं आते, सारे petty expense आते हैं, बट अगर वो कैश में नहीं है तो वो भी नहीं आएंगे। तो हमारी ऑप्शन कौन सी हो गई यहाँ पे? सी, all petty expenses which are paid in cash। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक इज़ अ टाइप ऑफ डैश बट कांट बी ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ अकाउंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी एंड सब्सिडरी, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो बच्चे जो इसमें हमारी ऑप्शन आएगी वो ऑप्शन नंबर ए आएगी। देखिए ऑप्शन ए के साथ इसको पढ़ते हैं। कैश बुक इज़ अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, बिल्कुल ठीक है, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। यस, हम ये बच्चे बात बार बार पढ़ रहे हैं। कैश बुक हमारी प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों का पर्पस सॉल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्प्रेस सिस्टम ₹5000, what will be the amount of reimbursement if following expenses were incurred by petty cashier during the month? wages, tiffin, स्मॉल रिपेयर, जर्नल एक्सपेंसेस। बच्चे पेटी एक्सपेंस अमाउंट है 5000। तो याद करिए जब हमने पढ़ा था ये, तो हमने क्या पढ़ा था कि पेटी जो कैश बुक होती है हमारी वो बनती है इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर, और इम्प्रेस सिस्टम में जितना भी अमाउंट हमारा पेटी कैशियर स्पेंड करता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको रीएम्बर्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमसे रीएम्बर्समेंट का ही अमाउंट पूछा गया है। यहाँ पे दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना अमाउंट रिमेनिंग रहा या कितना रीएम्बर्स होगा। तो रीएम्बर्स उतना ही होगा बच्चे जितना खर्च हुआ, तो उसका खर्च हुआ वेजेस, टिफ़िन, रिपेयर एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये जो टोटल करके बच्चे हमारा अमाउंट आएगा, यही सेम अमाउंट हमें क्या कर दिया जाएगा, रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे हमारा 3400। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गई जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन डैश साइड ऑफ कैश बुक। सैलरी ड्यू, बच्चे ड्यू याद करिए, ड्यू का मतलब क्या होता था, देना है, दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग। तो क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होता है? नहीं, ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो बच्चे ऑप्शन कौन सी हो गई हमारी? डी, नन ऑफ दी अबव। रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड, कॉन्ट्रा एंट्री कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किसका हो सकता है? ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ कैश एंड बैंक कॉलम, नीदर बैंक और नॉर कैश कॉलम। तो बच्चे हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। याद कीजिए हमने पढ़ा था कैश कॉलम ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि डेबिट बैलेंस शो करता है, बैंक कॉलम जो होता है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव या डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है। बच्चे अब देखिए, अब हम आ जाते हैं जी कुछ इसके थ्योरी के क्वेश्चंस पे। नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस तो हम सभी को आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं स्लाइटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं या कई बार हम उसको लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो समझते हैं। देखिए, वाई कॉन्ट्रा एंट्रीज इन दी कैश बुक आर नॉट पोस्टेड इन दी लेजर। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी एमसीक्यू में कवर किया। वहाँ हमसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया था, यहाँ हमसे देखिए हमें लाइक रिटन फॉर्मेट में सब्जेक्टिव पेपर की तरह हमें इसको ट्रीट करना है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं होती? बच्चे देखिए, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड टू द लेजर एज देयर डबल एंट्री सिस्टम इन द कैश बुक इटसेल्फ। डबल एंट्री सिस्टम उनका कैश बुक में ऑलरेडी हमारा कवर हो जाता है, बिकॉज कैश बुक कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट दोनों का पर्पस सॉल्व करती है ना। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है कॉन्ट्रा एंट्री का, कैश और बैंक का, वो ऑलरेडी हमारा कैश बुक में कवर हो जाता है। तो दैट्स वाई ये एंट्रीज हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। कैश बुक इज़ अ प्रिंसिपल बुक नॉट अ सब्सिडरी बुक। डू यू एग्री? बताएंगे बच्चे? नहीं, बार बार हम बात पढ़ रहे हैं
कैश बुक हमारी प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडरी बुक भी है। कैश बुक जर्नल का पर्पस भी सॉल्व करती है और लेजर का पर्पस भी सॉल्व करती है। नेम दी बुक विच इज़ कंसिडर्ड एज बोथ जर्नल एंड लेजर। देखिए अगेन अभी हमने बात करी तो आंसर क्या हो गया, कैश बुक। बच्चे ये और ये क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए लैंग्वेज अलग हो गई, पूछने का तरीका अलग हो गया, बट आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको आंसर आता होगा कि आंसर एक ही है हमारा। वाई डू ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड टू द लेजर फ्रॉम द कैश बुक? वाई डू ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड? बच्चे कैश बुक को ना हम ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कहते हैं। कैश बुक हमारा जर्नल का पर्पस भी सॉल्व करती है। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कैश और बैंक तो हम पढ़ रहे हैं वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो जो कैश और बैंक के अलावा दूसरा एस्पेक्ट हमारा बचता है लेजर में, वही पोस्ट होगा, ठीक है। देखिए क्या मतलब है, अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो मैं उसको समझा देता हूँ। सपोज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम है, तो अब जर्नल से समझते हैं इसको। तो हम लिखेंगे जी राम से, अगर मैं आपको इसकी जनरल एंट्री समझाऊं तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये वाला एस्पेक्ट तो हमने इसका कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। हम इसकी जब कैश बुक मेंटेन करेंगे तो जर्नल एंट्री करेंगे ही नहीं। ये एस्पेक्ट तो मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो इसकी ना जर्नल हुई ना लेजर हुआ। बट अब ये राम को तो हमें रिकॉर्ड करना है ना, तो ये जो राम है ये राम के लेजर में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो एंट्रीज कैश बुक में आ रही है उसका एक ही एस्पेक्ट हमारा लेजर में रिकॉर्ड होता है। दूसरा एस्पेक्ट जो हो गया कैश या बैंक, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका। और जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली जो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है इसके तो दोनों ही एस्पेक्ट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके तो दोनों ही एस्पेक्ट कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये तो हमारी वहाँ पे आएगी ही नहीं, मतलब लेजर में पोस्ट ही नहीं होगी। आगे आते हैं। इज़ द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक एन एसेट और इनकम? बताएंगे बच्चे जी। एसेट होता है, ये वाला सेम क्वेश्चन भी हमने MCQ में किया था। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹20,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड सेम इज एंडोर्स्ड टू श्याम, हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक? बच्चे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। क्यों? मीनिंग समझते हैं। देखिए आपको चेक मिला राम से और ये चेक हमने एंडोर्स कर दिया आगे, तो बच्चे हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते ना। जब चेक मिला तो मेरी जर्नल एंट्री हो गई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और जब मैंने चेक ये शाम को एंडोर्स करा तो मेरी एंट्री क्या हो गई, शाम डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड डेबिट टू राम और शाम डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ना तो इसमें कैश इन्वॉल्व हुआ ना बैंक इन्वॉल्व हुआ, तो दोनों एंट्री हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। नेक्स्ट, a petty cashier has an imprest of ₹10,000. He is reimbursed the amount spent by him every month. For the month ended 31st March 2021, he submits detail of expenses amounting to ₹9,500. He has with him unpaid expenses vouchers amounting to ₹3,200. How much amount should be paid to him? देखिए बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है ये। बच्चे इसमें आंसर गड़बड़ कर जाएंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इम्प्रेस्ट है 10,000 का। हमें भी पता है इम्प्रेस्ट में रीएम्बर्समेंट होती है, जितना अमाउंट एक्सपेंड हम करते हैं खर्च होता है। हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है 9,500 का, और 3,200 के हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो कि अनपेड हैं, हमने पे ही नहीं किए। तो बच्चे सिंपल सी बात है, जब हमने ये पे ही नहीं किए इनको हमने, हाँ जी बच्चे देखिए हम बात कर रहे थे इसकी कि हमारा जो अमाउंट स्पेंड हुआ है वो हुआ है 9,500, और 3,200 है ये हो गया हमारा बच्चे अनपेड है। तो अनपेड है, ये खर्च ही नहीं हुआ, तो रीएम्बर्समेंट की कोई बात ही नहीं है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, इस अमाउंट को भी कंसीडर कर लेंगे। तो हमसे पूछा कि हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड टू हिम, तो आंसर इज अमाउंट पेड टू हिम इज़ 9,500। ये तो जो अनपेड एक्सपेंसेस है इसका कोई काम ही नहीं है अभी हमारा, ये तो जब वो पे करेगा तब उसकी बात होगी। नेक्स्ट जी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नितिन फॉर ₹1,10,580 आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% कैश, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 3% कैश डिस्काउंट। द चेक वाज सेंट फॉर कलेक्शन एंड वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक।
हाउ विल यू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक। बच्चे इस चेक का डिसऑनर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए जब भी कोई बिल या चेक डिसऑनर होता है तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में। चेक की बात हो रही है, मुझे पेमेंट चेक से मिली थी, हमने रिकॉर्ड कर लिया था, अब वो डिसऑनर हो गया। तो जो बच्चे डिस्काउंट का पोर्शन है ना, वो तो हमारा चला जाएगा जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं कैश और बैंक कॉलम। और ये जो हमारी अमाउंट है पेमेंट वाली, ये आ जाएगी कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में। ठीक है, आगे आते हैं जी। इस कैश बुक का जर्नल और लेजर, बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, हम घुमा फिरा के देखिए क्वेश्चन बार बार आ जाता है। कैश बुक जर्नल या लेजर है, तो यस ये तो दोनों है जी। कैश बुक जर्नल भी है और हमारा लेजर भी है। कैश बुक प्राइमरी बुक भी है, सब्सिडरी बुक भी है। कैश बुक हमारा उसमें एंट्रीज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बेसिस पे। देन व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो कैश बुक में दोनों साइड्स रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट। एलएफ में उसके आगे सी लिखते हैं। इसके हमने जनरली दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। फिर व्हाट इज़ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ये भी बच्चे हमने पढ़ा। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इसमें एक डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट हम पे करते हैं पेटी कैशियर को, ठीक है, और जितना अमाउंट वो रिएम्बर्स करता है उसको उतना ही अमाउंट हम क्या कर दे, जितना अमाउंट सॉरी वो उसका स्पेंड होता है उतना ही अमाउंट हम उसको क्या कर देते हैं, रीएम्बर्स कर देते हैं। जो हमारी ये इम्प्रेस सिस्टम होता है ये हम वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, और जितना अमाउंट हमारा पेटी कैशियर स्पेंड करता है उतना ही अमाउंट हम उसको वापस क्या कर देते हैं, रीएम्बर्स कर देते हैं। देखिए मैं आपको इसका एग्जैक्ट अगर सॉल्यूशन बताऊं कि आपने क्या लिखना है, तो मैंने सॉल्यूशन के लिए भी शीट आपकी एक बनाई हुई है। देखिए, अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन अ डेफिनेट सम से ₹2500 एट द बिगनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड, ठीक है, एक हमने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया। अब फॉर एग्जांपल ये वाला, दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। द पेटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑल पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इम्प्रेस सिस्टम and record them in a petty cash book maintained by him. At the end of the given period, say after a month, the chief cashier reimburses the amount actually spent by petty cashier. देखिए क्लासेस में हमने यही पढ़ा था ना, जो चीफ कैशियर या मेन कैशियर है वो अमाउंट रीएम्बर्स कर देगा पेटी कैशियर को। ये अमाउंट हमने सपोज उसको दिया और इसमें से 2000 रुपीज़ उसके खर्च हो गए, तो 2000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफाइड पीरियड पेटी कैशियर को रीएम्बर्स कर दिए जाएंगे। अभी जो पेटी कैश बुक है ये वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली प्रिपेयर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी वाइल बैंक बैलेंस इज़ एन एसेट, डू यू एग्री? यस। बच्चे हमने पढ़ा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है, अमाउंट ओवर विड्रॉन, एक्स्ट्रा विड्रॉन फ्रॉम बैंक होता है, और बैंक बैलेंस हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है बच्चे। तो ये हमारी एसेट होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ये तो हमारा अपना अमाउंट है जो हमारे बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, और ये अमाउंट वो है जो हमने बैंक से एक तरह से बोरो किया हुआ है, ये हमारा नहीं है, हमें बैंक को रिफ़ंड करना है ये पैसा। क्लियर है बच्चे? चलिए, हमारे कैश बुक की बच्चे 2 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, तो इसको अभी यहीं स्टॉप करते हैं हम, और आपको आने वाले डेज में और डिफरेंट चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बच्चे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बाय बच्चों, थैंक्स फॉर योर लव।